अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही मसला चल रहा है और इस सारी सूरत हाल से एक शख्स बड़ा खुश है जिसका नाम है अहद चीमा। वो इसलिए कि अहद चीमा पिछले एक हफ्ते से बड़ी मुश्किल में पड़े हुए थे एचिसन के मामले पर और अब बड़ा रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी जान छूट गई है सारे मामले से, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है उससे उठने वाले तूफान ने सोशल मीडिया क्या, प्रिंट मीडिया क्या, सारे इस मुल्क में नेटवर्क्स की कह दें कि बुनियादें हिला दी हैं और इतना ज़्यादा एक आने वाले तूफान का पेश खेमा साबित हुआ है ये खत कि वज़ीर आज़म भी सारा दिन इसी चीज़ में मसरूफ़ रहे हैं कल। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की है, जिसके लिए काजी फायज ईसा साहब ने रिक्वेस्ट की थी और फायज ईसा साहब के साथ मंसूर अली शाह भी मौजूद थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बड़े न्यूट्रल समझे जाते हैं। किसी भी पार्टी के साथ उनका कोई खास फिलहाल लगाव अभी सामने नहीं आया। बाकी तो वो जज चीफ जस्टिस बनेंगे तो पता लगेगा। बहरहाल इन 6 जजेस ने, जिनमें सवाए जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के तमाम जजेस तकरीबन शामिल हैं और वन बाय वन उनको डिस्कस भी करेंगे, तो इन जजेस के खत पर एक कमीशन बनाने का अंदिया दिया गया और उसमें एक रिटायर्ड जज उसकी सरबराही करेंगे। और मसला ये है कि ये जजेस जो 6 के 6 ये जजेस हैं, इनमें से कुछ के खिलाफ कुछ इल्जामात की तहकीकात भी हो रही है, जिस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनके खिलाफ तहकीकात भी हो रही हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रॉपर्टी के साथ उनका लेक व्यू के साथ थोड़ा सा कुछ वाजबात का, कुछ करप्शन क्या, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस का मसला है जिसके खिलाफ उनके बारे में शिकायत जमा करवाई गई थी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से जस्टिफाई कर दें, जिसमें अच्छा 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अच्छा ये तब क्यों नहीं बोले जब शौकत सदीकी के साथ ये सब हो रहा था और उसने आवाज़ उठाई थी। तो शौकत सदीकी साहब वही जज जिनको मराहत और पेंशन अब बहाल की गई है और इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके साथ काफ़ी ज्यादती हुई थी, तो शौकत सदीकी साहब के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन ये चीज़, इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और शौकत सदीकी फरमाते हैं कि सिर्फ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब वो सिर्फ मेरे साथ, उन्होंने मेरा समाजी बॉयकॉट नहीं किया था, इन और उनके अलावा जितने भी ये सारे जजेस थे कोई भी मेरी बेटी की शादी में शरीक नहीं हुआ था और यानी एक सोशल बॉयकॉट मेरा कर दिया गया था, मुझे यानी अपने सर्कल से जजेस के निकाल दिया गया था। लेकिन ये सारे जजेस उस वक्त खामोश थे और क्योंकि उस टाइम जनरल फैज हमीद साहब ये सब कुछ फरमा रहे थे तो ठीक था, जायज़ था। तो आज जो हाजिर सर्विस हैं ISI के चीफ और आर्मी चीफ, तो आज ये सब कुछ जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन ना तो जब तक ये दोनों सियासी जमातें, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब तक ये दोनों ये बात नहीं समझेंगी कि कल भी गलत था, आज भी गलत है और आने वाले कल में भी गलत रहेगा, तब तक ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा। जजेस के खत लिखने से या कुछ करने से कोई ऐसा, क्योंकि इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में सिर्फ सियासतदान ही होते हैं। शौकत सदीकी आज है कल वो चला जाएगा, गुल हसन औरंगजेब आज है चला जाएगा, आमिर फारूक आज है कल नहीं होगा, लेकिन सियासी जमात रहती है, सियासतदान रहता है और वो बनाता है पॉलिसीज। एक धरती से जुड़ा हुआ शख्स वो फैसला करता है कि इस मुल्क में आइन या कानून का निज़ाम कैसे चलना चाहिए। जब भी बात होती थी कि पार्लियामेंट फैसला करेगी कि जजेस की भर्ती का क्या सिस्टम होना चाहिए, तो ये जो पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ वकला हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके चेंबर से जो इनका भर्ती का तरीकाकार एक वजह कर दिया गया, वहां से चीखें उठना शुरू हो जाती थी कि नहीं, ये सियासतदान ये कैसे फैसला कर सकते हैं। तो गाली इस मुल्क में हमेशा चूंकि सियासतदान को देने का रिवाज था, तो ये सारा कुछ चलता रहा। ये जजेस, ये जर्नलिस्ट, ये जर्नल्स, इनकी हुकूमत इस मुल्क में चलती रही और इन्होंने कितना भला किया है वो आप सबके सामने है। तो सियासतदान मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इस मुल्क में गालियां भी खाता है, सबसे ज्यादा जलील भी होता है। और अगर इस मुल्क का 1% भी इन चारों प्रोफेशंस में से कोई भला करता है तो वो शायद सियासतदान ही होगा, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ सोचता है इस कौम के बारे में। ना तो किसी जज को इस बात की कोई फिक्र होती है, ना किसी जर्नैल को और ना ही किसी जर्नलिस्ट को, किसी मीडिया पर्सन। ये सारे ज्यादातर डुअल नेशनल्स होते हैं, बाहर के मुल्कों में इनकी जायदादें होती हैं, बाहर के मुल्कों में इनके इंटरेस्ट होते हैं और पाकिस्तान से इन्हें कोई जाती दिलचस्पी नहीं होती।
देखते हैं ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है, लेकिन ये मामला ऐसे थमने वाला है नहीं, ये जजिस का जो मामला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में हमने बात की थी। ये वही मशहूर मरूफ जज हैं जिन्होंने टेरियन वाइट केस में फरमाया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स का दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा हो और उसको पता ना हो। यानी उन्होंने जस्टिफाई किया था कि इमरान खान तो मासूम है, निर्दोष है। फिर ये जज सीखते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बेडरूम में कैमरा क्यों लगाया गया था, जब आप लोगों को इमरान खान के और एक मुल्क के सरबराह के बच्चों या क्या करता रहा है पर्सनल लाइफ में उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहने को ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं जहां ना इस्लाम है ना ईसाइयत ना कोई चीज, जहां मजहब किसी से ना पूछा जाता है ना बताया जाता है, उन मुल्कों में भी जब सरबराह मुल्क का चुना जाता है तो उसके किरदार को मतलब हर एंगल से एनालाइज करके देखा जाता है कि क्या ये शख्स इस मुल्क का ये बागडोर संभालने के काबिल है या नहीं है। क्लिंटन और मोनिका केस देख लें या कोई भी इस किस्म की चीज देख लें, कोई एलिगेशन आ गई फौरन से पहले सारा मीडिया सारी अवाम वहां, वैसे वो लोग इस्लाम से दूर हो गए हैं लेकिन वहां अखलाकियात या किसी भी सरबराह मुमलिकत को उसको खड़ा करने का, उसको मुहासबे के लिए वो निज़ाम किस कदर मजबूत और उनका अपना ज़मीर भी जिंदा होता है। बहरहाल बात लंबी हो गई, बात कर रहे थे हम जजिस के खत के हवाले से। ये मसला अभी आगे चलेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो इस पे कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया और कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये भी एक कौमी अदारा है तो कोई मसला नहीं है। आजकल असल में एक ट्रेंड चल पड़ा, ये भी उन्होंने फरमाया अपने खत में कि अलामिया में कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी शख्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए फौज पर तनकीद शुरू कर देता है। यानी मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार काउंसिल के सेक्रेटरी या सदर के बेडरूम में जब कैमरे लगेंगे तब ही उनको पता चलेगा कि कोई मसला हो रहा है। ये जो जजेस थे 6 ये भी इसी तरह बहुत ज्यादा न्यूट्रल अपने आप को शो करते थे और पिछले इनकी जजमेंट्स या रिमार्क्स देखे जाएं तो टोटली प्रो पीटीआई रहे हैं और जब तक इनके अपने घर तक आग नहीं पहुंची तब तक इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन जजेस की अदालतों में कितने कितने साल से जरूरतमंद, कितने कितने साल से लोग धक्के खा रहे होते हैं लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ ये टेंशन होती है कि इमरान खान को कहीं कोई मसला ना हो जाए। इसी तरह एक और जो अभी आगे भी ये चीज चलेगी, बहरहाल सेनेट इलेक्शंस हुए हैं और पंजाब से जो अच्छी खबर आई है, पंजाब से अच्छी खबर ये आई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से हामिद खान साहब इलाहाबाद में मुंतखब हो गए हैं और बहुत ही जबरदस्त बार पॉलिटिक्स के हवाले से। वैसे तो हामिद खान साहब माजी में कहते आए हैं कि वो कभी भी पब्लिक ऑफिस नहीं लेंगे, लेकिन यकीनन उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में ये फैसला यकीनन किया होगा और उनका नाम ऐसा है जो मुत्तहिद रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को आगे लेकर चल सकता है। पंजाब में एक अच्छा फैसला, वकला का वैसे भी पार्लियामेंट में आना, कानून साजी में आना एक बहुत ही खुश आइंद कदम है और हामिद खान साहब खुद तो पब्लिक ऑफिस बेरर नहीं रहे कभी भी, लेकिन यानी असम्बली उस तरह मतलब उन्होंने नहीं कभी भी ये कॉन्टेस्ट किया, लेकिन किंग मेकर रहे हैं, बार पॉलिटिक्स के बेताज बादशाह रहे हैं और इमरान खान साहब का हमेशा उन्होंने साथ दिया। हालांकि तहरीक इंसाफ ने कभी उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उनके दौरे हुकूमत में कोई फेवर कभी हामिद खान साहब को नहीं दी गई और हामिद खान साहब एक इतने प्रिंसिपल्ड आदमी है कि उस दिन के उस टाइम भी जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था फरोग नसीम की तरफ से और ये हुकूमत की तरफ से बेसिकली था, तो रेफरेंस फाइल किया गया था। वैसे तो बाद में इमरान खान ने फरोग नसीम पे डाल दिया था कि जी उसने किया था, तो उस वक्त भी हामिद खान साहब ही वकील थे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के। और आज भी जब 6 जजिस ने खत लिखा है तो काजी फायद ईसा साहब को हामिद खान साहब ही कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस चीज का सदेबाब होना चाहिए और इनके जो मसाइल हैं इन जजिस के उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। एक प्रिंसिपल शख्स ऐसे ही होता है। एक और चीज जो चलती रही बड़ी कि जी अली अमीन गंडापुर को क्या जरूरत थी मोहसिन नकवी से मिलने की, तो पीटीआई वालों को बहुत ज्यादा बेचारों को परेशानी थी इस पे, तो कोई जरूरत तो होगी ना जो मिलना पड़ा मोहसिन नकवी से, जो पंजाब में सारे पंजाब के पीटीआई वर्कर्स को फेंटे लगवाता रहा, सारा कुछ करता रहा, तो यकीनन कोई मजबूरी तो बन ही गई होगी ना गंडापुर साहब की। इक़्तिदार की इतनी मजबूरियां होती हैं, समझना पड़ता है, इसको समझ समझ कर आगे चलना पड़ता है। सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मशहूर वकील भी हैं और वैसे तो वो मेंबर ऑफ असम्बली भी हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन बदनवानी से जितवा दिया गया ओन चौधरी को। उनसे कहा गया कि जी इसी तरह जिस तरह आप जानते हैं सोशल मीडिया पे
कि जी आप क्यों नहीं तहरीक चला रहे और लॉयर्स मूवमेंट, वकला मूवमेंट चलाएं। वैसे तो हामिद खान साहब ने भी कहा है कि हम इस पर देखेंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि क्या वकीलों ने सिर्फ तहरीक चलानी है, यानी लोगों को भी तो चलानी चाहिए ना, यानी आप लोग आम आवाम भी तो निकले ना। वैसे आम आवाम निकलने भी जा रही है और पेशावर में गौहर खान साहब ने एक रैली निकालने का ऐलान कर दिया और ऑब्वियसली पेशावर में कोई रोक टोक नहीं है। पंजाब में बेचारों ने एक दो दफा निकल कर देख लिया, अच्छा फेंटा भी लगाया और अभी तक कारकुन बेचारे अंदर ही बैठे हैं। 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं इस बात को। तो पावर शो अपनी रैली में करेंगे, जजिस के साथ हजारी चकचहती भी करेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिन कितना प्रेशर बिल्डअप करते हैं इस हुकूमत पर। आगाज तो हो ही चुका है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।